हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लगभग 80 प्लस क्वेश्चंस इसमें सोल्व करेंगे। यह आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 है, उसके अंदर भी 80 प्लस के लगभग हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका टॉपिक है वो पूरा कवर करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें पूछा गया कि सबसे बाद में क्या हुआ था। तो देखो, बात करते हैं हड़प नीति की। तो हड़प नीति आपकी 1848 से 56 के लगभग ये चली थी, है ना। तो ये फिर पहले आ गई बात करेंगे बंगाल विभाजन की। तो ये आपका 1905 में आ जाता है, 1905 के अंदर। फिर बात करें अस्थाई बंदोबस्त की। तो अस्थाई बंदोबस्त है वो 1793 के अंदर हुआ था। और तीसरी बात करें आपका सहायक संधि होगी। तो जो सहायक संधि है वो 1798 से 1805 के बीच वेलेजली का जो वेलेजली था आपका, कौन, वेलेजली, उस वेलेजली के समय ये लागू हुई थी। तो इसमें जो सबसे लास्ट में है वह आपका 1905 वाला यानी बंगाल विभाजन। तो ऑप्शन 20 में क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो जो बंग भंग आंदोलन है उसका जो आंदोलन का प्रारंभ है 7 अगस्त 1905 से हुआ था। ऑप्शन संख्या इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से क्या कारण प्रमुख था। तो कारण प्रमुख यही था कि बंगाल का क्या हुआ था, इस दिन विभाजन हुआ था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। तो जो बंगाल विभाजन है भंग हुआ, उसके बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेश यानी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये चीजें इसमें हुई थी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वॉइसरॉय ने किया। जो वॉइसरॉय था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था, लॉर्ड कर्जन है। ये अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो उनको क्या है, हमने सन वगैरह जो कौन एग्जाम थी वो तो हमने हटा दिया ऐसे, लेकिन जो क्वेश्चन है उनकी वो आपकी जो प्रकृति है वो समझ में आ जाए, इसलिए उन्हीं क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से जो एग्जाम में आया हुआ उन्हीं अनुसार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल था कर्जन, जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा। देखो आगे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। अब बात की जा रही है बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो जो बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह है सर एंड्रयूज फ्रेजर। कौन, सर एंड्रयूज फ्रेजर था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने बंगाल विभाजन के 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो वो थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक एवं पूर्व तथा पाश्चात्य संस्कृति के मध्य एक समर्थक कौन था। जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पाश्चात्य भारत और जो इंग्लैंड है उसके मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था, तो वो आपका था आर एन टैगोर। कौन थे, आर एन टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव है वो सर्वप्रथम किसने दिया था। तो बहिष्कार का जो सुझाव है वो सर्वप्रथम वो दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। देखो आगे। आगे की ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। तो ब्रिटिश बहिष्कार उसको राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया, तो 1905 के समय अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों को निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। कौन कौन से कार्यक्रम थे जो प्रारंभ किए गए। तो बाइकआउट, विदेशी वस्तुओं का बाइकआउट किया गया। स्वदेशी आंदोलन आया था, असहयोग नहीं था उस समय, राष्ट्रीय शिक्षा भी, ये भी सही थी। तो 1 2 4, तो आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो आगे। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। तो वो आपका हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के अंदर। देखो आगे।
आगे की स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? जो स्वदेशी आंदोलन है उसके प्रारंभ का जो तत्कालिक कारण था वो क्या था? तो वो था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन। देखो आगे 1905 में विभाजित बंगाल जिसके फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो दोबारा जो विभाजित हुआ था वो 1911 के अंदर हुआ था। कब हुआ? 1911 के अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? कब तक बना रहा? तो यह सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही राज दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। तो ये 1911 तक क्या बना रहा था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो 1911 जो हमने अभी पढ़ा। नेक्स्ट देखो, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो ये आपको मैंने बताया था 1911 जो दिल्ली दरबार हुआ था तो 1911 हो गया। देखो नेक्स्ट है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो मद्रास है उसके अंदर स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो चिदम्बरम पिल्ले ने किया। किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले ने किया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित से किसने आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली के अंदर नेतृत्व किया था सैयद हैदर राजा ने। सैयद हैदर राजा ने किया था। देखो आगे, निम्नलिखित किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना रहा? मोस्ट है इसमें वंदे मातरम। तो वंदे मातरम है शीर्षक किस आंदोलन का बना रहा? तो वो आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं वाला देखना है कि जो सही नहीं है वो देखो कौन सा है। तो वो क्या है? लियाकत हुसैन ने 12 साल के मुस्लिम किसानों को आंदोलन का नेतृत्व किया। नहीं, गलत है। सतीश चंद्र ने मुखर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा 1899 सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में प्रधानाचार्य अरविंद घोष सही बात है। टैगोर आश्रम शक्ति की उपासना का उपदेश दिया जिसका मुख्य उद्देश्य गाँव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार। ये विषय तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, ये सही नहीं है, ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है वो पूछा गया है तो सही नहीं है वो देखो भाई, कुछ विशेष मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए सही बात है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की सही बात। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें शामिल हुए सही बात। यह बंगाल तक ही सीमित रहा तो ये बात गलत थोड़ी सी है। ऑप्शन संख्या डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुटे थे। जो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन है वो जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। किसे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी अभिनंदन टैगोर ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, जरूर आ सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन के आने के बाद के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन है उसका भारत में विरोध क्यों हुआ था मुख्य तौर पर वो पूछा गया। तो इसका एक कारण था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था। तो साइमन कमीशन है वो नियुक्त कब किया गया? तो वो किया गया 1927 के अंदर। 1927 में इसकी नियुक्ति की गई थी। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इस कारण इसको बहिष्कृत करना पड़ा था। देखो आगे, साइमन कमीशन का एक कौन सा सदस्य उदारवादी दल का था? जो उदारवादी दल का जो सदस्य है वो कौन था साइमन कमीशन के अंदर? तो वो इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? साइमन कमीशन है उसमें भारतीयों को बाहर रखने का जो सुझाव था वो आपका था लॉर्ड इरविन का। किसका था? लॉर्ड इरविन। ऑप्शन संख्या डी इसमें सही हो जाएगा। देखो आगे, क्वेश्चन पूछा गया कि कथन और कारण दिए हैं। तो कथन क्या है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था।
सही बात। अब जहाँ कारण आ जाए उसके बीच में वो क्यों के लगाना है, क्या लगाना है, चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो चाहे जीके का क्वेश्चन हो, कोई भी हो क्यों के लगा देना। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था क्योंकि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। सही बात है, दोनों बातें सही है, ए और दोनों सही है और सही व्याख्या है ए की, तो इसमें ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। देखो आगे, आगे पूछा कि निम्न खतरों पर साइमन कमीशन के संबंध में सही है वो बताना है। जो सही है वो बताना है कि इसमें सही क्या है। तो वो देखो, उसकी नियुक्ति 1919 के, देखो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये देखो भाई, उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के किरण के पूछताछ के लिए की गई थी। सर जॉन अध्यक्ष थे, सही बात। उसके संघीय प्रकार की सरकार की संतुष्टि की थी, नेताओं ने इसका विरोध किया। तो चारों बातें इसकी सही है, तो ऑप्शन संख्या इसका डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो आगे, आगे क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। जो कथन सही है वो इसमें पूछा गया है। तो देखो, इसमें इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की। ये क्या बात है, सही एकदम क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। देखो आगे, लाला लाजपत राय घायल हुए। तो लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन जो आया था उसका विरोध कर रहे थे और लाठीचार्ज हुआ, उसके अंदर ये घायल हो गए। तो 34 में ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी। जो पंजाब केसरी है उसकी उपाधि किसे मिली थी। तो पंजाब केसरी की जो उपाधि है वो लाला लाजपत राय को मिली थी। इसमें ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो आगे, आगे वही कथन है। तो इसमें कि इसमें लिखा गया है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया क्योंकि भारतीय कमीशन में एक भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। दोनों बातें क्या है, सही है। तो इसमें ए और दो सत्य हैं और दोनों सही व्याख्या करता है, तो दोनों सही है। ऑप्शन संख्या इसमें ए राइट हो जाएगा। देखो आगे, जो नेहरू रिपोर्ट है वो तैयार किसने की थी। तो मोतीलाल नेहरू ने की। तो एम एल नेहरू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ML नेहरू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की। तो भारत के लिए जो औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग है वो की थी सर तेज बहादुर सरपू और जयंकर ने की थी, ठीक है। आगे देखो, आगे पूछा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्य के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा की गई थी। तो वो आपकी हो जाएगी, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र सही है, और क्या होगा भाई इसमें, इसके अंदर आपका हो जाएगा तीसरा और देख लेते हैं, संविधान भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। सही बात है, दोनों और तीन सही है, तो ऑप्शन संख्या इसमें बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि निम्न से कौन से वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित हैं। कौन है जो वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन किससे क्या है, संबंध रखते हैं। तो वो है आचार्य नरेंद्र देव। कौन है, आचार्य, सॉरी इसमें क्या क्या है कि आपको बताने के कौन कौन थे। तो आचार्य नरेंद्र देव नहीं थे इसमें थे आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 सी हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब इसमें रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करनी है कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो किसने, तो मोतीलाल नेहरू ने। किसने, मोतीलाल नेहरू ने। और दूसरा, अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया और इसका विषय था संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो इसमें ऑप्शन संख्या सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। तो ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो वो था 1929 का अधिवेशन। देखो आगे क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो वो था मौलाना हसरत मोहानी। कौन थे, मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है, आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्न नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? कौन सा? 1921 का अहमदाबाद अधिवेशन। तो वे थे हसरत मोहानी। कौन थे? हसरत जो मोहानी, जो हमने पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में प्रस्तावित किया गया था। तो 1929 हमने कई बार इसका जिक्र कर लिया है, पहले भी देखो आगे। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है वो पारित किया गया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू। अब लाहौर अधिवेशन की हम बात करते हैं 1929 की। देखो नेक्स्ट, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के कांग्रेस का पूर्ण स्वराज, ये आ गया ना वापिस क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ी सी भाषा शैली वो चेंज की गई है। किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। देखो आगे, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को किसने फहराया था? तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्रता का नवग्रही तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? दोनों क्वेश्चन एक ही लेकिन भाषा शैली अलग अलग है फिर से। तो वही क्वेश्चन, तो 31 दिसंबर 1929 को। कब? 31 आपका दिसंबर 1929 को। ठीक है, देखो आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? जवाहरलाल नेहरू ने सबसे सर्वप्रथम की थी वो तो लाहौर अधिवेशन 1929 का। देखो आगे, क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग को एक संकल्प पारित किया। यह बात सही है, तो इसमें ऑप्शन संख्या एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमने क्यों एक ही सही है इसमें, आगे देख लो। इस अधिवेशन में उग्रवादियों उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझाया गया? नहीं। इस अधिवेशन दो राष्ट्रों की मांग सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया गया? नहीं। इसमें ऑप्शन संख्या आपका ए सही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट, स्वतंत्र आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था भाई? तो इस अधिवेशन में वह स्वराज प्रार्थी को स्वीकृति दी गई थी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। देखो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किसने कांग्रेस का पूर्ण स्वराज 1929 का वाला लाहौर का, हमने कई बार इसका ऊपर जिक्र कर लिया, लेकिन जो क्वेश्चन की प्रकृति है वो थोड़ी सी इसमें चेंज की गई है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? तो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा सबसे पहले लाहौर अधिवेशन में की गई थी। देखो आगे, लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा 1929 लाहौर अधिवेशन पारित संकल्प में शामिल नहीं था? जो शामिल नहीं था, जो आपका विषय वो क्या था? तो वो आपका है भारत की विदेश नीति की घोषणा, सही बात है। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी, ये भी सही है। अस्पृश्यता उन्मूलन, ये उसमें नहीं था। तो ऑप्शन संख्या डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो वो क्या था? जेएल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? ऐसी कौन सी कार्यकारी कमेटी थी जिसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो वो थी लाहौर सत्र। कौन सा था? लाहौर सत्र था। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा उसके साथ में ही कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। जैसे दांडी यात्रा कंप्लीट हुई, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया था? शुरू हो गया था। नेक्स्ट है कि दांडी यात्रा की गई थी, तो दांडी यात्रा है वो 1930 के अंदर की गई थी। देखो आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो दांडी मार्च है वो कब प्रारंभ किया था? वो 12 मार्च 1930 साबरमती से किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, तो 12 मार्च 1930 को आप ध्यान रखें, साबरमती गुजरात से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो वो मैंने बता दिया, साबरमती से। कहाँ से की थी? साबरमती से की थी। देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के
दांडी कूच में सर्वाधिक थी। दांडी कूच में सर्वाधिक जो मात्रा उसके अनुयायियों सत्याग्रह की थी तो वो महाराष्ट्र से थी। किसे थी? महाराष्ट्र से। तो ऑप्शन संख्या इसमें सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर। सॉरी, इसमें आपका राइट आंसर देखो कौन सा होगा भाई? इसमें राइट आंसर आ जाएगा आपका गुजरात। सॉरी, इसमें गुजरात करो आप, गुजरात, क्योंकि ये थोड़ा ऑप्शन में थोड़ी सी क्या उसमें दिक्कत होगी, नीचे आएगा, तो इसमें आपका गुजरात होगा भाई, है ना। इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? जो नमक आंदोलन है उसमें गांधी जी के साथ में किसने भाग लिया? तो वो सरोजिनी नायडू ने भाग लिया, अमृता कौर थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय सही थी। तो उपयुक्त में से सभी, तो सभी ने क्या लिया था? गांधी जी के साथ में दांडी मार्च में भाग लिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? सर्वाधिक भागीदारी नमक सत्याग्रह या नमक दांडी यात्रा है उसके तहत मानी जाती है। देखो आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था तो दांडी मार्च के बाद में शुरू हुआ था। जैसे दांडी मार्च कंप्लीट हुआ उसके बाद में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है तो नमक कानून तोड़ने से है। किसे? नमक कानून तोड़ने से। देखो आगे, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इसमें सबसे पहले घटना थी आपकी, वो घटी थी साइमन कमीशन का आगमन 1928, 1931, 41, दांडी मार्च 30, तो इसमें 1900 आपका 28 सही हो जाएगा। देखो भाई आगे, आगे की 6 अप्रैल 1930 की तिथि क्यों महत्वपूर्ण है? तो 6 अप्रैल 1930 की तिथि है वो दांडी मार्च हेतु है। दांडी मार्च उस आपका हुआ था तो इसलिए उसकी तिथि मानी जाती है। देखो आगे, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, इसके कथन किससे संबंधित? ऐसा किसने कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की मैं क्या चाहता हूँ? सहानुभूति चाहता हूँ। तो दांडी मार्च की यात्रा के दौरान ऐसा गांधी के द्वारा माना कहा गया था। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि दांडी मार्च के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो एक असत्य कथन है वो बताना है। ये साबरमती आश्रम से दांडी मार्च ग्राम तक का मार्च था, सही है। नमक कर का विरोध इसका विशेष प्रयोजन था। समुद्र किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। तो ये इसमें देखो जो गलत आंसर है वो हो जाएगा समुद्र किनारे। कौन सा? समुद्र किनारे। तो इसमें ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे, आगे की निम्न कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है। जो असत्य कथन है वो आपको इसमें बताना है। तो देखो, संपूर्ण पैदल यात्रा सही, इसका समापन हुआ था दांडी शुरुआत साबरमती 24 दिनों के अंदर 15 मार्च 1930। तो ये थोड़ी सी 12 मार्च से शुरू हुई तो 15 मार्च गलत है। ऑप्शन संख्या इसमें डी सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो जो उनके गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद में जो इस आंदोलन है उसका नेतृत्व आपके किया था अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी धरसरा नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावों के जो दावे थे उसके समय जो महात्मा गांधी है वो कहाँ थे? तो वो थे उस समय येरवड़ा जेल के अंदर। देखो आगे, आचार्य विनोबा भावे ने किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें विनोबा भावे है वो प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगा लेना, इस ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वो आपका था वेब मिलर। कौन था? वेब मिलर था। देखो आगे, निम्नलिखित में दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कौन था? तो वो वेब मिलर आपका पत्रकार था। नेक्स्ट है, अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए तो तंजौर तट पर एक अभियान जो संगठित किया गया था वो किया गया था सी राजगोपालाचारी के द्वारा। किसके? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले
खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था, तो वो आपका है पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर लगा लेना, इम्पोर्टेंट, ये जरूर एग्जाम में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया, तो वो किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने किया था? अब्दुल गफ्फार खान। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है और पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। देखो आगे पूछा गया कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारी को गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो ये बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। जो गढ़वाल रेजिमेंटों ने जो प्रदर्शनकारी थे उन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। लाल कुर्ती आंदोलन के जो नेता है वो कौन थे, तो वो थे अब्दुल गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान। उन्होंने के वो कहते लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, प्रमुख नेता थे। देखो आगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।